we have completed chapter 1 which was rational numbers. Now we are starting with the second chapter जिसका नाम है linear equations in one variable. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे. आप ये सारे टर्म्स का मतलब समझ जाओगे ना, जैसे कि लीनियर, इक्वेशन, वेरिएबल, इनका क्या मतलब होता है, तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल वर्ड से. तो देखो मैथ्स में हमने अब तक जितने नंबर्स पढ़े हैं तो हमने दो टाइप के नंबर्स पढ़े हैं. एक तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3 या फिर 0 या फिर कुछ भी, मतलब फ्रैक्शन में कोई नंबर है, डेसिमल में कोई नंबर है, तो ये नंबर्स हैं, ठीक है. और कुछ हम नंबर्स ऐसे पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जैसे कि x, y, z. अब ये नंबर होते हैं, ये इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है. 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी. आप चाहे किसी भी क्वेश्चन के अंदर यूज करो तो इनकी एक यूनिवर्सल वैल्यू होती है. बट जो ये नंबर होते हैं जैसे x, y, z, a, b, c, ये नंबर होते हैं, इनकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है. जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसके अंदर आया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो हर क्वेश्चन के अंदर x की अलग वैल्यू आ रही होगी और y की अलग वैल्यू आ रही होगी, है ना. तो जो ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, उन नंबर को हम बोलते हैं वेरिएबल्स. जैसे कि x, y, z, मतलब इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. और जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जिसकी वैल्यू चेंज ना हो. वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. मतलब ये इंग्लिश के वर्ड है, इनका इंग्लिश में ये मीनिंग होता है. तो मैथ्स में भी वही चीज है. जो नंबर होंगे जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर यूज करो, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट. और जो ऐसे नंबर होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जिनकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स. इसके बाद हम दूसरा वर्ड है जो समझेंगे, वो है इक्वेशंस या फिर इक्वेशन. तो कोई इक्वेशन क्या होती है? कोई इक्वेशन ऐसी होती है जैसे यहां पर कुछ लिखा होगा LHS, बीच में इक्वल का साइन होगा और यहां पर होगा कुछ RHS. मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 4x + 2 = 8. जैसे कि ये कोई इक्वेशन है, तो मतलब ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर कोई LHS का पार्ट है. देखो जो ये पार्ट है, जो = के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है तो उसको हम LHS बोलते हैं, और = के राइट साइड में जो लिखा होता है उसको हम RHS बोलते हैं. तो इक्वेशन बस एक यही होती है कि LHS कुछ होगा, बीच में = का साइन होगा और इधर RHS होगा. अब इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो वैल्यू है ना, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू की इक्वल होगी. मतलब कि LHS इक्वल होगा RHS के. तो ये एक इक्वेशन होती है. अब इक्वेशन के अंदर हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहां से लेट से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 को हटाएंगे. तो 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो यहां से 2 हट जाएगा. जैसे कि 4x + 2 - 2 = 8 - 2. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो मैंने LHS से भी 2 माइनस कर दिया और RHS से भी 2 माइनस कर दिया, तो इक्वेशन तो सेम रहेगी. तो इधर से मैं 2 माइनस करूंगा, इधर से भी मैं 2 माइनस करूंगा, तो यहां पर आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, और इधर 8 - 2 ये हो जाएगा 6, और इधर आ जाएगा 4x. तो अब हमारी इक्वेशन बन गई 4x = 6. अब अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, मेरे को यहां से 4 हटाना पड़ेगा. तो 4 हटाने के लिए अगर मैं दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां से 4 हट जाएगा. तो इस तरीके से हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो बेसिकली इक्वेशन ये होती है कि बीच में = का साइन होगा, इधर LHS होगा, इधर RHS होगा, और LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के इक्वल होगी. अगर हम कोई चीज LHS में से माइनस कर रहे हैं तो हमको RHS में से भी माइनस करनी पड़ेगी. अगर हम इधर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये होती है एक इक्वेशन. अब हम समझेंगे कि वर्ड लीनियर का क्या मतलब होता है. देखो जो लीनियर वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कोई स्ट्रेट लाइन. अब इक्वेशन की टर्म्स में लीनियर का मतलब होता है कि जैसे x है ना हमारे पास, कोई भी हमारे पास वेरिएबल है, तो उसकी पावर है ना वो हमेशा 1 होनी चाहिए. मतलब ना ही उसकी पावर 2 होगी, ना उसकी पावर 3 होगी, ना उसकी पावर हाफ होगी, उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए. तो यही मतलब होता है लीनियर का. अगर x की पावर 2 है तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ना, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. अगर x की पावर 3 होगी तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं. अगर x की पावर 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. तो यही डिफरेंस होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के अंदर. तो अभी इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़नी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होगा
कि पहली बात तो देखो हमारे पास कोई इक्वेशन है, यानी कि बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा, इधर कुछ लिखा होगा और इधर कुछ लिखा होगा। उसके बाद इसका है कि वन वेरिएबल। अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, तो इन इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा। अब होने को तो देखो कुछ भी इक्वेशन हो सकती है ना, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, ऐसे भी कोई इक्वेशन हो सकती है। बट इस इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल है ना, देखो x भी एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन के अंदर टोटल 3 वेरिएबल है। बट जो हमें चैप्टर में पढ़ना है उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा। इसका मतलब हमारी इक्वेशन के अंदर जनरली एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो ये जो एक इक्वेशन लिखी है मैंने, इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x। बाकी जितनी भी जो टर्म्स है ना वो कांस्टेंट है, जैसे 4 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, 8 एक कांस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब होगा कि उस इक्वेशन के अंदर बस एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। और इसके अलावा लीनियर का मतलब है जो x होगा उसकी पावर 1 होगी। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती, देखो 4x² प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो अब इस केस के अंदर ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, इस केस के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन होती कि 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 8। अब भी ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये एक वेरिएबल में नहीं है, इसके अंदर दो वेरिएबल है, जो कि हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन होंगी वो लीनियर इक्वेशन होंगी, मतलब x की पावर 1 होगी और उसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि या तो सिर्फ x होगा, सिर्फ y होगा, सिर्फ z होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास सारी इक्वेशन होंगी। अब हम देखते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम सीधा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, अब ये एक इक्वेशन है, तो ये LHS है, ये RHS है ना। अब अगर मैं LHS के अंदर कोई चीज ऐड करूंगा तो वो RHS के अंदर भी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। मतलब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन देखो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, ये दोनों चीजें इक्वल है, मतलब जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू है। तो अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड करूं तो मेरे को इसके अंदर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसके अंदर 2 ऐड करूंगा तो ये टर्म इसके इक्वल नहीं रहेगी, अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड ना करूं तो इक्वेशन के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं इधर 2 ऐड कर रहा हूं तो मेरे को इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, अगर मैं इधर 2 माइनस कर रहा हूं तो मेरे को इधर भी 2 माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं पूरी टर्म को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को इधर भी पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, दोनों साइड में हमने 2 ऐड किया। तो इधर हमको लिखना पड़ेगा यहां पर एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब हमने दोनों साइड में 2 ऐड किया, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 प्लस 2, ठीक है। तो देखो माइनस 2 है और प्लस 2 है, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पे बच जाएगा सिर्फ x, और इक्वेशन की इस साइड पर है 7 प्लस 2 यानी कि 9। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की क्या वैल्यू आई है, 9। तो इस तरीके से हम कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10, और हमें इसमें से y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अंदर y सिर्फ इस साइड पे रहे और बाकी जितनी भी टर्म है ना सारी इधर चली जाए, तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो यहां से 3 को हटाना है। तो 3 को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं इधर से 3 माइनस कर दूंगा तो 3 हट जाएगा, राइट। तो अगर मेरे को इधर से माइनस करना है तो मेरे को इधर से भी माइनस करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड में से हम 3 माइनस कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, क्यों, क्योंकि प्लस 3 था और माइनस 3 था, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और इधर है 10 माइनस 3। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो हमारा आंसर आ गया y इक्वल्स टू 7। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। अगेन हम वही चीज करेंगे, हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरे को z की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को यहां से 2 हटाना पड़ेगा, राइट। तो 2 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड पे 2 माइनस कर दूंगा।
तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू z प्लस 2 एंड माइनस 2। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो 6 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर बचेगा 4 इक्वल्स टू z को हम लिखेंगे एज इट इज 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा आंसर आ गया z इक्वल्स टू 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इधर से LHS से 3/7 को हटाना पड़ेगा। तो 3/7 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड से 3/7 को माइनस कर दूंगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3/7 प्लस x माइनस 3/7 इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7, है ना। हमने यही किया ना, हमने दोनों साइड से 3/7 को माइनस कर दिया। देखो इधर भी हमने 3/7 माइनस किया है, इधर भी हमने 3/7 माइनस किया है। तो इधर 3/7 से 3/7 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस 3/7 है माइनस 3/7 है, और इधर 17/7 माइनस 3/7। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो हम न्यूमरेटर को माइनस कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक लंबी सी डंडी उसके नीचे डिनोमिनेटर, तो एक लंबा 12 है उसके नीचे 7, ऊपर लिखेंगे हम 17 माइनस 3 और इधर आएगा x। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 17 माइनस 3 यानी कि 14/7। 14/7 इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, मतलब 14 को हमको 7 से डिवाइड करना है, तो हमें पता है 7 2 14 होता है। तो x इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2। जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक क्या हो रहा था क्वेश्चन के अंदर कि x के अंदर हम कुछ ऐड कर रहे थे, मतलब x के साथ हम कुछ ऐड कर रहे थे और इधर कुछ नंबर था। अब x से कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो डिफरेंट है बट है सेम चीज, मतलब है इजी। तो जैसे इधर 6x इक्वल टू 12 है, तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां से 6 को हटाना पड़ेगा, राइट। तो हम 6 को कैसे हटा सकते हैं, देखो इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो अगर मैं इस टर्म को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां से 6 हट जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। तो हमें क्या मिलेगा, 6x अपॉन 6 इक्वल्स टू 12/6। हम जो भी ऑपरेशन किसी एक साइड के साथ कर रहे होते हैं तो हमें दूसरे के साथ भी करना पड़ता है। तो अगर हमने 6x को डिवाइड किया 6 से, मतलब कि LHS को हमने 6 से डिवाइड किया, तो हमें RHS को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6x अपॉन 6 इक्वल्स टू 12/6, हमारी इक्वेशन ये बन गई। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज न्यूमरेटर में है वही चीज डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/6। अब इसको भी हम और कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, हमें पता है कि 6 इंटू 2 12 होता है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 2। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है t अपॉन 5 इक्वल्स टू 10। मतलब t को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो अगर हमें t की वैल्यू निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर से 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर इधर 5 डिवाइड हो रहा है तो अगर मैं इस पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से 5 हट जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, t/5 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 इंटू 5। अब देखो 5 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा सिर्फ t इक्वल्स टू 10 इंटू 5 यानी कि 50। तो t की वैल्यू आ गई 50। अब सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 2x/3 इक्वल्स टू 18। तो अभी तक तो हमें बस एक ही चीज गिवन थी, या तो वो मल्टीप्लाई हो रही थी या तो वो डिवाइड हो रही थी।
बट अब यहां पर दोनों चीजें कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड कर रहा है x को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो यहां पे 2/3 है ना, तो 2/3 के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 2/3 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 3/2। मतलब न्यूमरेटर होता है वो इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 3/2 होगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 3/2। तो अगर हम 3/2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, तो 2/3 तो यहां पे लिखा हुआ था और यहां पर है x इंटू 3/2, दिस इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3/2। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ x। तो x इक्वल्स टू 18 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी वे होता है, पहले हम कैंसिल करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि 18 एक इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18, तो यहां पर आएगा 9, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब हमारे इधर RHS में क्या क्या बच गया, 9 इंटू 3, तो 9 3 ज़ा 27। तो x की वैल्यू आ गई 27। 8th क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 1.6 इक्वल है y अपॉन 1.5 के। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस साइड से 1.5 को हटाना है। अगर हम 1.5 को हटा देंगे तो इस साइड पे सिर्फ y बच जाएगा। तो 1.5 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1.5। तो हमें क्या मिलेगा, 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5 इंटू 1.5, है ना। हमने ये किया ना, दोनों साइड को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर तो 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब इधर हमें क्या करना है, 16 मतलब 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 1.6 टू 1.5, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 यानी कि 8, और इधर आ जाएगा 1 और 6। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 0 8 और 6 ये होते हैं 14, 1 कैरी आया 2, 240। अब यहाँ पर 2 डेसिमल है तो इधर भी 2 डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.4। तो इधर आ जाएगा 2.4, ये इक्वल है y के। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, y इक्वल है 2.4 के। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो x से कोई चीज मल्टीप्लाई भी हो रही है और उसके बाद उसमें कोई चीज माइनस भी हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पुराने क्वेश्चंस का मतलब मिक्सचर है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हमें इस साइड पे सिर्फ x रखना है और बाकी सारी चीजें हमें इधर लेके जानी है। तो हम किस ऑर्डर में चीजों को लेके जाएंगे इधर, तो अगर कोई चीज माइनस हो रही है या प्लस हो रही है तो पहले हम उस चीज को इधर लेके जाते हैं। मतलब कि हम 7x को यहीं रखेंगे और पहले 9 को हम इधर लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो 9 माइनस हो रहा है, अगर मैं इस साइड में 9 को ऐड कर दूंगा तो -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन कैसी बनेगी, 7x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 16 प्लस 9। तो -9 से +9 कैंसिल, इक्वेशन बन जाएगी 7x इक्वल्स टू 16 और 9। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 25। अब 7x इक्वल्स टू 25 है। अब हमें क्या करना है, हमें 7 को यहां से हटाना है, हमें सिर्फ x रखना है इस LHS में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 7। अगर मैं दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां से 7 हट जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 7x अपॉन 7 इक्वल्स टू 25। तो 7 से 7 कैंसिल,
तो x की वैल्यू आ गई 25। लास्ट क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, मेरे को दोनों साइड को 7 से डिवाइड करना था, तो ये हो जाएगा 7x/7 इक्वल्स टू 25/7। दोनों साइड को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7x/7 इक्वल्स टू 25/7। तो इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/7। 10th क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 14y - 8 इक्वल्स टू 13। तो इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम -8 को हटाएंगे यहां से, उसके बाद हम 14 को हटाएंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन बन जाएगी 14y - 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 13 प्लस 8। तो -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा सिर्फ 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8 यानी कि 21। अब देखो y के साथ 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं दोनों साइड को 14 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां से 14 हट जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 14, यहां पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 14। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 14, तो कैसे आ जाएगा हमारी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 14y/14 इक्वल्स टू 21/14। तो 14 से 14 हो जाएगा कैंसिल, इधर बचेगा सिर्फ y, और इधर है 21/14। तो इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि 7 × 2 14 होता है और 7 3 21 होता है। तो इधर से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 3/2। 11th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 17 + 6p = 9। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 17 को यहां से हटाएंगे, है ना। p वाली टर्म को इधर रखना है, बाकी सबको हमको इधर लेके जाना है। तो 17 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड से 17 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेशन बन जाएगी 17 + 6p -17 इक्वल्स टू 9 - 17। तो 17 से 17 हो जाएगा कैंसिल, 9 - 17। तो 9 और -17 इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम 17 में से 9 माइनस करेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा 8। ठीक है, और क्योंकि 9 में से 17 माइनस हो रहा है, मतलब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा -8, और इधर है 6p। तो 6p इक्वल्स टू -8। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से 6 को हटाना है, हमें यहां पे सिर्फ p रखना है और 6 को यहां से हटाना है। तो 6 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड को 6 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 6। तो इक्वेशन बन जाएगी 6p/6 इक्वल्स टू -8/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 6 है इधर। तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 4 8, 2 3 6। तो इधर से p की वैल्यू आ गई -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 1 को इधर लेके जाएंगे, या फिर हम 1 को इधर से हटाएंगे। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इक्वेशन बन जाएगी x/3 + 1 -1 इक्वल्स टू 7/15 -1। तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, इक्वेशन बच जाएगी हमारी x/3 इक्वल्स टू 7/15 -1। तो कभी हमें अगर ऐसे सॉल्व करना होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहली बात तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 1/1। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर है उसे हम कॉमन बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 मतलब हमको इसको 15 बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रफ में करते हैं इस काम को। तो जैसे 1/1 है, इसको हमें डिनोमिनेटर को मेरे को 15 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
अब अगर डिनोमिनेटर को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 15/15। तो यहां पर मैं 1/1 की जगह लिख सकता हूं 15/15। तो नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं 7/15 माइनस 15/15। अब क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 और इधर 7 माइनस 15 और ये है x/3। तो x/3 इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 15/15 के। अब हमें निकालनी है 7 माइनस 15 की वैल्यू। तो 7 माइनस 15 हम कैसे निकालेंगे? हम 15 में से 7 माइनस करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे हम माइनस का साइन लिख देंगे। तो 15 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 8। अब क्योंकि 7 माइनस 15 था तो आएगा -8। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -8/15। तो हम यहां पे लिखते हैं x/3 इक्वल्स टू -8/15। हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। अब हमें क्या करना है? इधर 3 डिवाइड हो रहा है, हमें 3 को यहां से हटाना है, हमें यहां पे सिर्फ x को रखना है। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो आप लिखना है यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 3। हम दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन बन जाएगी x/3 इंटू 3 इक्वल्स टू -8/15 इंटू 3। तो इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब इधर 15 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -8/5। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।